अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ, गर्मियों के हिसाब से रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे बच्चे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बीपी जो है डाउन हो जाता है, बच्चे चकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये वाकई काफ़ी टेंशन वाली बात है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बच्चे खीरे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप माँओं ने बस थोड़ी सी तकलीफ़ करनी है। खीरा लेना है, ये मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है खीरा, ये ज़ीरा है, नमक और ये मैंने धनिया भी लिया हुआ है। दही, 1 पाव दही में आपने 2 चम्मच ज़ीरा डालना है, ये मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है। 2 चम्मच ज़ीरा लें और ये धनिए के पत्ते लें। धनिया भी ठंडा होता है और हमारी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, यानी कि बढ़ा देता है। और 1 खीरा ये मैंने कद्दूकश किया हुआ है। ये आपने अच्छी तरह से ज़ीरा पीसना है। 1 हरी मिर्च ले लें, अगर आपके बच्चे स्पाइस खाते हैं तो ठीक है, वरना तो आप स्किप कर दें, मत डालें। सिर्फ धनिया लें, ज़ीरा लें और इनको पीस लें। पीसने के बाद आपने इसमें मिक्स करना है और ये भी इसमें डाल देना है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने ज़ीरा जो कद्दूकश किया है वो सारा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर बच्चे खाली इसके साथ रोटी या चावल खा लेते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। ये मैंने ज़ीरा और धनिया पीस के रखा हुआ था और खाने में ये बहुत मज़ेदार होता है। आप अपनी दोपहर की रूटीन में और रात की रूटीन में ये आप रायता लाजमी घर वालों को इस्तेमाल करवाएं। उसमें छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी। ये मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और धनिया पीसा है। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया है। ये आपका रायता तैयार हो गया है और अब आपने इसमें सिर्फ डालना है थोड़ा सा नमक। जितना आपके घर में नमक इस्तेमाल किया जाता है उतना ही आप नमक डालेंगी और ये बहुत ही खुश जायका और बहुत हेल्दी आपका रायता तैयार हो गया है और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर ये वैसी चम्मच से भी खाते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। कोशिश कीजिए दोपहर और रात में लाजमी आप ये रायता इस्तेमाल करवाएं। खाने में आप इस्तेमाल कर सकती हैं, दोपहर के खाने में आप रायता रखें, बच्चे खाएंगे। और मुझे कुछ औरतों ने पूछा भी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें पेशाब जो है काफ़ी जल कर आता है और येलो आता है, तो ये पानी की कमी होती है अंदर और गर्मी का बढ़ जाना होता है। तो ये इस्तेमाल करवाएंगी। पानी तो बच्चे पीते ही हैं लेकिन फिर भी अंदर इतनी हीट होती है कि वो पानी महसूस नहीं होता और वो पसीने की जितना पसीना आएगा पानी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करवाएं ताकि बच्चों के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाए और बच्चे इस चीज़ की शिकायत ख़त्म कर दें। तो ये आप लोगों को करना है। आप जितनी भी लेडीज़ हैं मेरे घर में, जो जितनी भी लेडीज़ हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। ये रायता तैयार करें, दोपहर के खाने में, रात के खाने में लाजमी ये रखें ताकि सब घर वाले खाएँ। क्योंकि गर्मी जो है इंतहाई बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारे अप्रैल और मई में इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी अब अचानक आई है। इससे बच्चे, बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो ये आप लोगों ने, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी, इसके आपको बेनिफिट्स पता चलेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है। आपके बच्चे इसे शौक़ से खा रहे हैं। आप दोपहर में खिचड़ी बनाकर रायता इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंपल रोटी के साथ भी ये रायता खाया जा सकता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो उन लेडीज़ के लिए जिन्होंने मुझसे कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जिससे हमारे बच्चे शौक़ से खाएं भी और वो भूखे रहते हैं, बस पानी पानी या आइसक्रीम खा ली, उनके लिए मैं उन लेडीज़ के लिए मैंने मसला ये हल किया है। अब आपका काम है ये बना कर खिलाना, क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है। बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। अब मुझे बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला जो इस्तेमाल करेगा उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट रेमेडी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।